हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। ओके, लेट अस स्टार्ट अबाउट नेक्स्ट टॉपिक। आवर टॉपिक इज डाउनवर्ड स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। अब ये क्या होता है? आप सबने डिमांड कर्व को पढ़ लिया होगा। नहीं पढ़ा तो मेरी पहले वाली वीडियो में आप डिमांड कर्व को समझ सकते हो। डिमांड कर्व का स्लोप क्या होता है कि हमेशा ही नेगेटिव होता है। नेगेटिव का मतलब क्या होता है? ऊपर से नीचे की तरफ आता है। इसका मतलब क्या होता है कि जब प्राइसेस ज्यादा होते हैं, क्वांटिटी कम होती है। प्राइसेस कम होते हैं तो हम क्वांटिटी ज्यादा परचेज करते हैं। क्लियर? इसका मतलब क्या हो गया कि आपका डाउनवर्ड स्लोप हो गया डिमांड कर्व का। अब इसके रीजन देखेंगे। क्या रीजन है? फर्स्ट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी। यूटिलिटी क्या हो गई? आपकी उपयोगिता। डिमिनिशिंग क्या हो गई? कम होती हुई आपकी। और मार्जिनल क्या हो गई? प्रति इकाई। प्रति इकाई मतलब अगली चीज यूज करते हो तो आपकी उपयोगिता कम हो जाती है। कैसे? एग्जांपल लेते हैं। अगर आप एक बर्गर खाते हो तो आपको ज्यादा पसंद आता है और आप उसके लिए क्या करते हो? 50 रुपीज देने के लिए तैयार हो जाते हो। क्लियर? आप दूसरा बर्गर क्या खाना चाहोगे? नहीं खाना चाहोगे। लेकिन अगर प्राइसेस कम हो, कितने हो जाए? 40 रुपीज, तो आप उसको क्या पता कंज्यूम कर भी लो। इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी उपयोगिता कम हो गई बर्गर खाने की। क्यों हो गई? क्योंकि आप उसको कंज्यूम कर चुके हो। लेकिन अगर सस्ता मिल जाएगा तब आप ले लोगे। इसका मतलब क्या हो गया? प्राइसेस कम होंगे तो आप क्वांटिटी उसकी कंज्यूम कर लोगे। ठीक है? इसका मतलब डाउनवर्ड स्लोप होने का रीजन क्या हो गया? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है? नेक्स्ट इज इनकम इफेक्ट। अब इनकम इफेक्ट क्या है? एग्जाम्पल से समझते हैं। आपके पास क्या है? 100 रुपीज है। आपने क्या करने हैं? उसको फ्रूट्स पे खर्च करने हैं। आप एप्पल लेने गए, उसके प्राइसेस थे 100 रुपीज के जी। और आपने ऑरेंज लिया और उसके प्राइसेस थे 50 रुपीज के जी। अगर आप ये 1 kg लोगे तो क्या हो जाएगा? आपके 50 रुपीज बच जाएंगे। आपकी इनकम क्या बच जाएगी? 50 रुपीज आपके पास रियल इनकम जिसे कहते हैं वो आपके पास बच जाएंगे। ठीक है? तो आप क्या करोगे? सस्ती चीज को लेना प्रेफर करोगे। इसका मतलब जब प्राइसेस कम थे तो हमने क्वांटिटी को कंज्यूम कर लिया। ठीक है? इस रीजन के कारण भी आपका डिमांड कर्व का स्लोप क्या होता है? डाउनवर्ड होता है। थर्ड रीजन इज न्यू बायर। न्यू बायर क्या हुआ? आप मार्केट में गए, आपका शूज लेने का कोई इरादा नहीं था, आपने शूज नहीं लेने थे, लेकिन क्या दिखा आपको? सेल लगी हुई है। आपने क्या किया? शूज परचेज कर लिए। क्या रीजन हुआ? प्राइसेस उस चीज के कम थे तो आपने डिमांड कर ली, नए बायर बन गए। ठीक है? प्राइसेस कितने थे शूज के? 400 थे। आपको 200 में शूज मिल गए नए बढ़िया ब्रांड के, तो आपने क्या कर लिया? शूज परचेज कर लिए, नए बायर बन गए। इसका मतलब क्या हुआ? शूज क्यों खरीदे गए? क्योंकि प्राइसेस कम थे इसलिए उसकी डिमांड की गई। अगर प्राइसेस ज्यादा होते तो हो सकता है मैं उसकी डिमांड ना भी करती। ठीक है? तो थर्ड रीजन क्या हो गया? आपके प्राइसेस कम होने पर नए बायर भी बन जाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। अब ये क्या होता है? सब्स्टिट्यूट कर देना। एक को दूसरे की जगह अगर हम सब चेंज कर देते हैं तो वो क्या होता है? सब्स्टिट्यूट। जैसे आप टी की जगह कॉफी ले लो तो क्या कर दिया आपने? टी को सब्स्टिट्यूट कर दिया कॉफी से। ठीक है? अब देखो इसके भी प्राइसेस क्या हैं? 20 रुपीज। और इसके भी प्राइसेस क्या हैं? 20 रुपीज। टी कितने की है? 20 रुपीज पर कप। कॉफी कितने की है? 20 रुपीज पर कप। अब आप मार्केट में जाते हो सकता है कई बार कॉफी के प्राइसेस बढ़ के क्या हो जाते हैं? 40 रुपीज हो जाते हैं।
तो अब क्या आप कॉफी पीना प्रेफर करोगे? नो। क्यों नहीं पियोगे? कि कॉफी की रेट क्या है? ज्यादा है। हम प्रेफरेंस किसको देंगे? टी को। तो हमने क्या कर दिया, प्राइजेस के ज्यादा होने पर हमने टी को प्रेफर किया पीना। ठीक है, इसका मतलब इसके प्राइजेस कम थे, इसलिए हमने इसकी डिमांड कर ली। ठीक है, इस रीजन से क्या होता है, आपका डिमांड कर्व का स्लोप नेगेटिव हो जाता है। डिफरेंट यूजेस, अब आपको पता है मिल्क के क्या होते हैं? डिफरेंट यूजेस होते हैं। आप उसको पी भी सकते हो, फर्स्ट यूजेस। आप उसकी कर्ड भी बना सकते हो, दही बना सकते हो, सेकंड यूजेस। थर्ड, उसकी स्वीट्स बना सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर मिल्क महंगा होगा, 70 रुपीज लीटर होगा, तो हम उसको सिर्फ पीने के लिए यूज करेंगे। लेकिन अगर सस्ता हो जाएगा, कितना, 50 रुपीज केजी हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, 50 रुपीज लीटर हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, उसको पिएंगे भी सही, दही भी बनाएंगे उसकी, और स्वीट्स भी बनाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, जब चीज सस्ती हो गई तो हमने हो सकता है 3 लीटर दूध खरीदना शुरू कर दिया। लेकिन जब महंगा था तो हम उसको 1.5 kg परचेज कर रहे थे। डिमांड क्यों बढ़ी? 3 लीटर क्यों कर दिया अभी दूध आपने? क्यों? क्योंकि प्राइसेस क्या थे? कम थे। इसका मतलब शो हो गया ये कि प्राइसेस कम होने के कारण आप डिमांड क्या कर देते हो, हमेशा ही ज्यादा कर देते हो। क्लियर? लास्ट इज आपका साइकोलॉजिकल इफेक्ट। हमारा माइंड क्या कहता है हमेशा कि जब भी हमें कोई सेल दिखती है तो हम फटाफट घुस जाते हैं, ना चाहते हुए भी। लेने का मन तो नहीं था, शूज हमारे पास है तो सही, लेकिन सस्ते मिल रहे हैं, चलो चलते हैं, ले लेते हैं। ये क्या होता है, हमारे माइंड कहता है कि हमेशा प्राइजेस के कम होने पर आप डिमांड अपने आप ही बढ़ा देते हो। ठीक है, तो एज इट इज यही हमारा डिमांड कर्व का स्लोप कहता है, प्राइजेस कम होने पर हमेशा ही हम अपनी डिमांड को बढ़ा देते हैं। इसके पीछे रीजन क्या होता है, आपका साइकोलॉजिकल इफेक्ट। ठीक है, क्लियर? आई होप आपको ये 5.6 पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके राइट डाउन कर सकते हो। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।